राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल EVM में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने प्रैक्टिस सीरीज 5th तक जो है पढ़ा दिया है वीडियो लेक्चर में, आप उसको जाके देखिए। और हमने अपलोड भी कर दिया वीडियो लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक, जिसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन एंड स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया है। बाकी अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 87 से लेकर के जो है 121 क्वेश्चंस होंगे। वो होंगे जो है 3rd चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ग्रेडियंट से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका 87 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी कम्स आउट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी क्या आएगा। तो ये देखिए एनबीएस पीजीटी 2019 यूपीपीएससी आश्रम पद्धति पीजीटी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर जो है हम दो वेक्टर का जो है सम करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, दो वेक्टर का सम करके उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिया और इसको अलग अलग हम मैग्नीट्यूड लेकर के जो है सम करेंगे, ठीक है। और इसका जो है डिफरेंस करेंगे, ए वेक्टर का डिफरेंस विथ बी वेक्टर, ठीक। तो ये वैल्यू हमेशा जो है, ये जो टोटल जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ये हमेशा जो है लेस देन आता है इस इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के, और जो है ग्रेटर देन आता है उसके डिफरेंस के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द बिलो फिगर। तो आप देखिए ये जो है पूछा गया है यूपीपीएससी आश्रम पद्धति पीजीटी 2021 में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर वेक्टर एडिशन आपको पता है कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, तो सपोज करिए ये दिस इज ए वेक्टर, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे वेक्टर का टेल इस ए वेक्टर के हेड से जो है कनेक्ट कर दें और जिसको हमने नेम दे दिया जो है बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ से जो है रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं, जिसका ए वेक्टर के टेल से टेल और बी वेक्टर के हेड से हेड। तो इसको अगर हम सी वेक्टर सपोज कर लेते हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए हमको निकालना क्या है, यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो क्या है, बेसिकली जो है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो क्वेश्चन में जो है ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। यहाँ देखिए इसके जो है जो ये स्टैंडर्ड वेक्टर एडिशन है इससे अपोजिट है, ठीक है, बी वेक्टर का डायरेक्शन। और यहाँ पे अगेन सी वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आप जो है देखिए यहाँ पे माइनस बी वेक्टर कर दीजिए और यहाँ पे माइनस सी वेक्टर। तो अगर हम इसको जो ऐड करें तो माइनस सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो जो ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ से देखते हैं बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो अगर बी वेक्टर इधर हम ले जाते हैं तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 डिस्कस करते हैं। तो द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज, तो पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट पूछ रहा है, यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में पूछा गया है। तो पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, हम पॉइंटिंग वेक्टर को डिनोट एस से करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ कई बार जो है बी वेक्टर की जगह पे एच भी लिखा जाता है, तो उस केस में जो है आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं ई क्रॉस एच, ठीक है, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। क्योंकि बी की वैल्यू क्या होती है, बी वेक्टर इक्वल टू होती है μ0 एच वेक्टर, ठीक। तो यहाँ से जो है μ0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ई वेक्टर एच वेक्टर आ गया, ठीक। अब यहाँ से हमें यूनिट फाइंड करना है। तो यूनिट पहले, सबसे पहले तो हम बी का यूनिट फाइंड कर लेते हैं। बी का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ बी यहाँ लिख लेते हैं, यूनिट, व्हाट्स द प्रॉब्लम, यूनिट ऑफ बी
चलिए यहाँ पे यूनिट ऑफ बी हम लिखते हैं, इसका यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। और इसको हम और क्या होता है इसका यूनिट? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। और बी को डिफाइन कैसे करते हैं? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर म्यू नॉट की यूनिट हमें निकालना होगा तो म्यू नॉट को क्या लिख देंगे हम? म्यू नॉट इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर अपॉन आई लिख सकते हैं। और यहाँ से बी की यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक। इंटू क्या हो जाएगा यहाँ? मीटर। आर का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। और करंट का क्या होगा? एम्पियर होगा। तो यहाँ से आप देखिए मीटर मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हमें बी का यूनिट पता चल गया, म्यू नॉट का पता चल गया। ठीक है। यूनिट ऑफ म्यू नॉट लिख देते हैं, यूनिट ऑफ म्यू नॉट। ठीक। अब हमको क्या चाहिए? ई का यूनिट चाहिए। तो ई का यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है? वी बाई डी। और वी को कैसे डिफाइन करते हैं? डब्ल्यू बाई क्यू से डिफाइन करते हैं, इंटू डी। डब्ल्यू का क्या यूनिट होगा? डब्ल्यू का होगा जूल। ठीक है। जहाँ इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्यू का क्या होगा? कूलाम। और इस डी का क्या होगा? मीटर। तो यहाँ से कट गया मीटर मीटर, तो न्यूटन पर कूलाम आ गया। तो अब सबका हम लिख देते हैं यहाँ पे यूनिट ऑफ, सबको लिख करके यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट हम लिखेंगे तो यूनिट ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट की यूनिट क्या है? एन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर अपॉन न्यूटन। इंटू ई का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलाम। इंटू क्या हो जाएगा? बी का यूनिट क्या आया हमारा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक। तो न्यूटन न्यूटन से कट कर दीजिए, एम्पियर एम्पियर से कट कर दीजिए, बचेगा क्या आपके पास? एम्पियर अपॉन कूलाम मीटर। अब एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू आपने पढ़ा है कि क्यू बाई टी होता है। तो इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो कूलाम पर सेकेंड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड इंटू कूलाम इंटू मीटर। ठीक। तो ये जो है कूलाम कूलाम कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा एक चीज़ यहाँ देखिए, न्यूटन हमने छोड़ दिया है, तो ये न्यूटन यहाँ पे होगा, तो न्यूटन अपॉन क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जो है, अगर हम इसको लिखना चाहें न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर किसका होता है? वर्क का होता है। तो वर्क को हम जो है लिख देते हैं, वर्क का यूनिट ये जूल के इक्वल होगा, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है? जूल पर सेकेंड पावर होता है। ठीक है। तो पावर को जो है हम डब्ल्यू बाई टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जूल हो गया अपॉन पर सेकेंड, टाइम का एस हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं इतने पार्ट को वाट, इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट क्या आ गया? वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। दिस इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। इफ द रिजल्टेंट आर वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू is such that r vector square equal to p vector square plus q vector square, the angle between vectors p vector and q vector is, p और q vector के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो बेसिकली आपको पता होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होता है कि अगर ये कोई वेक्टर जो है p वेक्टर है और यहाँ पे कोई वेक्टर जो है इससे एंगल कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, दिस इज q वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट जो दिया जाता है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिया जाता है। तो यहाँ से जो है ये जो आएगा आपका, दिस इज द आर वेक्टर आएगा। ठीक। तो इसको जो डिफाइन करते हैं तो मॉड आर वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू होता है
पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मॉड पी वेक्टर मॉड क्यू वेक्टर कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। अब हमको इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 मॉड पी वेक्टर मॉड क्यू वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ से देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका जो है 2 मॉड पी वेक्टर मॉड क्यू वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस थीटा, क्योंकि पी और क्यू जो है 0 नहीं होंगे, वेक्टर हैं, इनका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, 2 भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या 0 होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये 90 डिग्री। तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड i कैप प्लस लैम्डा जे प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर इच। तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है, जो ये पूछा गया है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कंडीशन दिया गया है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है, ये 0 आता है। क्यों आता है 0, यहाँ से करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 90, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो उसी तरह से हम इसका जो है क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये बेसिकली क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आई के साथ जे के साथ के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, बाकी अदर के साथ करेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा आई और जे में, तो 0 होगा, जे और के का 0 होगा और के और आई का 0 होगा। तो बेसिकली हमको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस लैम्डा प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 14, क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 14। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट वेक्टर इन द वाई जेड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। कह रहा है कि जो है ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर बताओ कि जिसमें जो है जो वाई जेड प्लेन में है और वो इस आई जे के वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जैसे दो वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से बेसिकली इन सब से जो है ऑप्शन से ही हम चेक कर सकते हैं कि इससे जो है हम इसका डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं, जिसके लिए 0 आ जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसे आप देखिए, पहले से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। तो पहले ऑप्शन में क्या है, 1/√2 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, ठीक। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जे का आई से होगा 0 हो जाएगा, जे का जे से होगा, तो ये मिलेगा हमें 1/√2, फिर 1/के के साथ होगा 0 होगा, के का आई के साथ 0, के का जे के साथ 0 और के का के साथ मिलेगा हमें 1/√2, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं, -1/√2 जे कैप -1/√2 के कैप, ठीक। इसका जो है डॉट प्रोडक्ट कराएंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ, ठीक है। तो ये क्या आएगा,
आप यहाँ से देखिए जे और जे का करेंगे तो -1/√2, -1/√2 के का के साथ होगा, तो जो है ये भी नहीं होगा, तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आप यहाँ से ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि एक जो है जे का जे के साथ कराएंगे तो जो है 1/√2 आ जाएगा, और माइनस के के साथ कराएंगे तो जो है 1/√2, तो ये कट करके क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड रैंक ए म्यू न्यू इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 में पूछा है। तो कोवेरिएंट टेंसर को जो है हम उसमें थियरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। जस्ट हम यहाँ पे आप लोगों को आंसर बता देते हैं कि आंसर जो है इसका बी आंसर होगा, क्योंकि अगर जो है किसी भी वेक्टर को हम सिमेट्रिक, ये कोवेरिएंट टेंसर को जो है जब हम सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यही कंडीशन होता है, ए म्यू न्यू इक्वल टू, ऐसे आप लिखिए, ए म्यू न्यू इक्वल टू ए न्यू न्यू। तो अगर आप उसमें मैट्रिसेस में देखिए तो जो है कंडीशन होता है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो इसी टाइप का कंडीशन इसमें भी अप्लाई होता है। तो हम इसको जो है प्रॉपरली डिस्कस करेंगे थियरी क्लासेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, क्रोनकर डेल्टा इज अ मिक्स्ड टेंसर, व्हाट इज इट्स रैंक। तो क्रोनकर डेल्टा को कैसे जो है डिनोट करते हैं, डेल आई जे, ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं कई बार आई जे। तो इसमें जो है आई क्या होता है, आई को हम बोलते हैं कंट्रा वेरिएंट, क्या बोलते हैं, कंट्रा वेरिएंट, है ना। और जे को क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट, क्या बोलते हैं, कोवेरिएंट बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, डेल आई जे इक्वल टू आता है, अगर ये 1 वैल्यू आ रही है, इफ कंडीशन होता है आई इक्वल टू जे, अगर ये 0 आएगा तब कंडीशन होता है आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस क्रोनकर डेल्टा का जो रैंक आता है, ये मिक्स टेंसर होता है और इसका रैंक जो आता है वो रैंक 2 आता है, ठीक है। इसको अगर आप रैंक 2 क्यों आता है इसको देखने के लिए अगर हम देखें तो डेल आई जे इक्वल टू हो जाएगा डेल ऐसे लिखिए, डेल एक्स आई प्राइम अपॉन डेल एक्स के प्राइम इंटू डेल एक्स एल प्राइम अपॉन डेल एक्स जे प्राइम, दैट इज इक्वल टू डेल के एल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डेल एक्स आई प्राइम अपॉन डेल एक्स जे प्राइम, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये रैंक कितने रैंक का है, रैंक 2 का है, ठीक है। और बाकी डिस्कशन हम इसके बारे में जो है थियरी क्लासेस में और प्रॉपरली करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, इफ ए आई जे एंड बी आई जे आर टेंसर ऑफ रैंक 2 देन व्हाट विल बी रैंक ऑफ टेंसर ए आई जे प्लस बी आई जे। तो देखिए अगर दो टेंसर दिया गया है जिनका रैंक जो है 2 बताया जा रहा है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो इसका भी रैंक 2 ही आएगा, ठीक है। जैसे ए आई जे प्लस बी आई जे का एडिशन करेंगे हम, तो इसका जो रैंक आएगा उस इंडिविजुअल के रैंक के ही इक्वल आएगा, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, बी होगा। 96, if I, J and K are the unit vectors along x, y and z axis respectively, then which of the following is incorrect। इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर्स along x, y, z एक्सिस हैं, तो अगर जो है ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z, यहाँ पे i कैप, j कैप एंड k कैप, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल, तीनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो बेसिकली आई से अगर हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। जे डॉट जे करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। के डॉट के करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। पोजीशन वेक्टर 97 नंबर क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, आर वेक्टर टी साइन स्क्वायर t I cap plus cos square t j cap units, what will be the acceleration at time t equal to pi by 4। ये हमसे पूछ रहा है कि t equal to pi by 4 पे क्या एक्सेलरेशन होगा, जबकि इट इज गिवन दैट कि r वेक्टर t, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर t
आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर टी जे कैप, ठीक है, कॉस स्क्वायर टी जे कैप। हम इधर लिखते हैं इसको जो है आर वेक्टर टी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो साइन स्क्वायर टी आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर टी जे कैप, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है अगर v निकालना चाहें तो v इक्वल टू क्या होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन टी, ठीक है, 2 साइन टी कॉस टी, ठीक, आई कैप प्लस यहाँ से 2 कॉस टी माइनस साइन टी, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी जे कैप, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 साइन टी कॉस टी क्या हो जाएगा साइन 2t आई कैप माइनस ये भी हो जाएगा साइन 2t जे कैप, ठीक। तो अब यहाँ से एक्सेलरेशन अगर डिफाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन dv वेक्टर अपॉन dt, तो यहाँ से अब इसका डेरिवेटिव कर लेंगे जो है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d dt साइन 2t आई कैप माइनस साइन 2t जे कैप, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव आ क्या जाएगा जो है, तो साइन 2t का जो है 2 कॉस 2t, ठीक, आई कैप माइनस 2 कॉस 2t जे कैप आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, अगर वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा वैल्यू ए वेक्टर इक्वल टू टी इक्वल टू क्या बोला है टी इक्वल टू π/4 पे, हमें बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा 2 cos 2 इंटू π/4 आई कैप माइनस 2 cos 2 इंटू π/4 जे कैप, ठीक, दैट इज इक्वल टू, तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो π/2 आ जाएगा, तो 2 cos π/2 आई कैप माइनस 2 cos π/2 जे कैप। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 की वैल्यू क्या होती है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स एक्सेलरेशन क्या आ गया 0 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स विल बी, तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो जिसको हम सूडो वेक्टर भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जो है सूडो वेक्टर होता है और एक्सियल वेक्टर होता है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसके बाद जो है आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अब तक के जो है प्रैक्टिस सीरीज 6 तक, तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और लिख करके बताइए अगर कुछ कंफ्यूजन है या कुछ डाउट है कि आप सर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को बताया है, ये थोड़ा अलग तरीका और भी हो सकता है, कुछ नया तरीका अगर आपके दिमाग में जनरेट हो रहा है तो उस तरीके को भी बताइए, उस कॉन्सेप्ट को भी बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम डिस्कशन करेंगे उस पर अच्छे से। और आप इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और कॉपी पेन ले करके बैठ के जो है उसको सॉल्व करते रहिए, पॉज करके जो है वीडियो को, और खुद से देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वीडियो स्टार्ट करिए और वीडियो स्टार्ट करके फिर उसको करने की कोशिश करिए। अब जो है समय नहीं है, ठीक है, आपका अक्टूबर में ही एग्ज़ाम है पीजीटी का, तो इसलिए जो है यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम अगर जो है निकालना है तो इस प्रैक्टिस सीरीज़ को 100% देखिए, 100% जो है इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 50% तक तो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, जो है कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएंगे जो है, ठीक है। तो तब तक के लिए अब राधे राधे आप सभी लोगों को, ठीक है।